हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि क्या है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि प्रो सेक्शन में रेनबो पार्ट 2 में जो गिवन है आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न, किनके द्वारा ये लिखा गया है, जर्मन ग्रीड के द्वारा, ठीक है, जो कि जिनका जन्म कहाँ होता है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में देखेंगे जो क्या कैसे है सिनेरियो इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम किनके बारे में देखेंगे, अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि इनके जो राइटर हैं, इनके जो ऑथर हैं वो कौन है आपके जर्मन ग्रीड साहब, है ना। इन्हीं के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए इनका जो जन्म होता है वो कब, 1939 में। एक सेकेंड, 1939 में। एंड शी इज स्टिल लिविंग, वो अभी भी जो है सो जीवित ही है, अलाइव। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो अभी भी जो है सो जीवित है, इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। 1939 में इन मेलबोर्न, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। जो जर्मन ग्रीड का जो जन्म होता है वो मेलबोर्न शहर के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के देश में, यानी कि मेलबोर्न के शहर में। ठीक है, उसके बाद शी वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, जन्म तो उनका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और साथ साथ उनका जो एजुकेशन भी जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मन ग्रीड साहब फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये जो है एक फेमिनिस्ट राइटर रह चुकी थी अभी तक। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल के बारे में जो है सबसे ज्यादा लिखी है ना। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। याद रखेंगे वो फेमस किसके बारे में है, फेमिनिस्ट मोस्ट। ठीक है, याद रखेंगे उनका जो मेजर वर्क है, हर मेजर वर्क्स है ना, इंक्लूड जो मेजर वर्क्स है वो क्या क्या है, सो देखिए, है ना। उसके बाद 1917 में द फीमेल एनॉक, वो कब आया है, 1917 में, 70 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1984 में सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी चैप्टर से, इस इन्हीं के बुक से जो है सो आपका ये लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये बात हमेशा याद रखना है, यानी कि आपका जो ये बुक है कौन, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी बुक से जो है सो अ चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद द चेंज, वो कब आया, 1991 में आया है। ये बात हमेशा भी आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सब देखिए अभी तक हम लोग 3-4 चीज पढ़े हैं। इनका जन्म कब होता है, 1939 में। ठीक है, कहाँ पे होता है, मेलबर्न शहर के, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, याद रखना है। और वो अभी भी जीवित ही है, वो मरी हुई नहीं है डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो है सो इनका जो फेमस, हाँ, और वो क्या है, एक फेमिनिस्ट राइटर है ना। फेमस किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, और इनका जो बुक है द फीमेल एनॉक, ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। सेक्स एंड डेस्टिनी सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज इन 1919, ये 1984 याद रखिएगा। और हर राइटिंग फोकस्ड ऑन द सोशल and the cultural aspects of the women lives। कहने का मतलब उनका जो राइटिंग रहता है ना, उनमें सबसे ज्यादा फोकस्ड किस पे होता है, फोकस्ड किस पे होता है, सोशल पे, सोशल एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन, यानी कि समाज में जो है सो औरत का क्या स्थान है, महिलाओं के लिए क्या जगह है, क्या रिस्पेक्ट है उनका। ठीक है, सबसे ज्यादा उनका ये वैल्यू, मतलब ये मतलब फोकस रहता है इनको, जो एक समाज में जो है सो एक महिलाएं के लिए जो है सो क्या क्या रिस्पेक्ट है, मतलब उनकी वैल्यू क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। शी आर्ग्यूज व्हाट the many the socio-culture practice are the design and the favor of the male interest, मतलब ये बताना चाहती है, वो बहस के क्या बताती है, जो ऐसे बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किनको दिया जाता है, मेल को, है ना, फीमेल को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना है आपको। सच प्रैक्टिस ऑफेंस, है ना, सच प्रैक्टिस ऑफेंस सब्जुगेट और द ओप्रेस वुमेन। सब्जुगेट का मतलब होता है किसी के अंडर पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेना, है ना। कहने का मतलब ऑफेन द सब्जुगेट और द
ऑप्रेस वुमेन, मतलब समाज में जो है ना सो महिलाओं को जो है सो दबा के रखा दिया जाता है। कहने का मतलब वो अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकती है, समझे मेरी बातों को, अपने हिसाब से बिल्कुल भी ना कुछ सोच सकती है, ना कर सकती है, ना कोई डिसीजन ले सकती है। अगर उनको कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो घर के जो मुखिया होंगे, उसमें भी क्या, मुखिया में भी कौन होंगे, तो उनके जो मेल होंगे वो फीमेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। तो इसी सब चीज पे जो है सो ये फोकस की है, जो समाज में जो है सो एक महिलाएं का क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, उनका क्या स्थान बनता है, किस तरीका से उनको महिलाओं को एक समाज में दबा दिया जाता है, है ना, यही चीज है। अ चाइल्ड इज बोर्न, ये जो आपका है अ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक्स, ये बात अभी मैंने बताया है आपको। क्या अ चाइल्ड इज बोर्न जो है सो लिया गया है अ सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी, और ये इनका बुक जो है सो कब आया था, 1984 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1984 में ये आया था, याद रखिएगा। ये जो एसे है ना, ये एक तरीका का आपका एसे है, ये याद रखिएगा। चाइल्ड इज बोर्न डिस्कस अ चाइल्ड बर्थ, इसमें क्या डिस्कस किया गया है, चाइल्ड बर्थ एंड द पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब बच्चे के जन्म के बारे में, मतलब इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया, क्योंकि चैप्टर से ही पता चलता है अ चाइल्ड इज बोर्न, एक समाज में बच्चे का जो जन्म होता है तो क्या क्या ओकेजन होता है ना, किस तरीका से लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे खुशियां मनाते हैं, है ना। चाइल्ड बर्थ एंड द पेरेंट्स द चाइल्ड रिलेशनशिप, और उस बच्चे के प्रति जो है सो माता पिता का क्या रिलेशन है, परिवार का क्या रिलेशन है, पड़ोसी का क्या है ना, दायित्व है, सो सब इस चैप्टर में फोकस्ड किया गया है। उसके बाद बताया मतलब उनके बारे में और क्या है, कहता है ना, इट कंपेयर्स द कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस चैप्टर में जो है ना वुमेन के प्रति जो है, जब एक औरत जो है सो बच्चे को जन्म देती है तो किस किस, यानी कि ईस्ट में और वेस्ट में, इस दोनों कल्चर में जो है वुमेन के प्रति जो है सो क्या, यानी कि रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म के दौरान जो है सो ईस्ट में क्या क्या होती है और वेस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये बताया गया है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, है ना, कहाँ पे, ईस्ट में और वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। उसके बाद कहता है द पीस ऑफ द हाईलाइट द हाउ डिफरेंट द सोसाइटीज व्यू ऑफ फैमिली मदरहुड एंड द चाइल्ड रियरिंग, कहने का मतलब है कैसे जो है सो एक डिफरेंट सोसाइटीज है ना, डिफरेंट सोसाइटीज में जो है सो अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं, उनका सोच भी अलग है, काम करने का तरीका भी अलग है, महिलाएं के प्रति उनका भी सोच अलग है, ये सब सारा इस चैप्टर में आपका गिवन है। द मेन थीम इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर एंड द चाइल्ड बर्थ एंड द फैमिली रिलेशनशिप, मतलब इसको क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है, जो क्या कैसे वहां पे सिनेरियो है। ठीक है, तो इसमें 3 4 5 आपके की पॉइंट्स जो गिवन है वो आपको ध्यान रखना है। क्या, जो अ चाइल्ड इज बोर्न एक अपने आप में एक एसे है, और जर्मन ग्रीर साहब का जो जन्म मतलब वो कहाँ लेती है जन्म, 1939 में मेलबर्न के शहर में, ऑस्ट्रेलिया में, ये बात हमेशा याद रखेंगे। शी इज स्टिल अलाइव, ठीक है वो अभी तक जीवित है, मरी नहीं है। और ये जो लिया गया है, ये जो चाइल्ड इज बोर्न जो लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो इन्हीं का बुक है, वो 1984 में आया था। वो कब, यानी कि किससे, सेक्स एंड डेस्टिनी, है ना, द पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन फर्टिलिटी। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का और पेरेंट्स का क्या एक रिलेशन होता है, फैमिली का क्या रिलेशन होता है, किस तरीका से लोग वो सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें जो है सो औरत को क्या किया जाता है, पूरी तरीका से दबा करके रखा दिया जाता है, मतलब क्या, एक औरत अपने मतलब फ्री रूप से काम नहीं कर सकती है। इसी पे इस चैप्टर में क्या है, फोकस है। ठीक है, और यही सब चीज़ है, उसके बारे में एक्सट्रैक्ट किया गया है। ह्यूमन फर्टिलिटी सब्जुगेट करना है ना, फेवर द मेल इंटरेस्ट, है ना, ये भी बताती है, जो मतलब बहुत सारे ऐसे समाज में है जिसमें मेल इंटरेस्ट को ही जो है, मेल को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है बहुत सारे समाज में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में की पॉइंट्स आपके पूछे जाएंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। 3 4 ऐसे इसमें 5 6 की पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो कब होता है, अभी तक ये जीवित है, और जन्म कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ाई लिखी भी इनकी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, ये सब हमेशा याद रखना है। चलिए।